जांच के लिए सैंपल मांगा है। आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, मिशन में आप रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। आप रोजे से हैं और रोजा भी रमजान के महीने में रख रहे हैं जो फर्ज है। आप रोजे से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है और आप 1 बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर 1 बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में 1 बोतल खून देना जायज है कि ना जायज है? ये एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोजा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है ब्लड, 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको 1 बोतल खून देना है। 1 बोतल खून देने के बाद कमजोरी आना है। कमजोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा, और ब्लड निकालने के बाद 1 बोतल खून देने के बाद फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा। वो सोचें जो मॉब लिंचिंग करके दरख्तों से बांधकर जय श्री राम के नारे लगवाकर जो एक इंसान की जान ले लेते हैं, वो सोचें कि वो किस धर्म के पासदार हैं और किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो। और वो भी सोचें जो बिना किसी गलती के किसी को पकड़कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उसकी गर्दन को काट देते हैं और उड़ा देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा जिहाद कर दिया है। वो सोचें कि इंसानियत का एहतराम तो ये इस्लाम ने पेश किया है
कि रोजा तोड़ दो लेकिन दूसरे की जान बचा लो। अगर तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड से मिल रहा है तो आप ब्लड दो और उस इंसान की जान बचाओ, इसलिए कि इंसानियत को आप बचा रहे हैं। एक इंसान को नहीं बल्कि सारी कायनात के इंसान को आप बचा रहे हैं। यह है इस्लाम का दर्स, यह है इस्लाम की तालीम, यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है इस्लाम का मेरे भाइयों नजरिया। इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है।